पिंग पोंग बॉल अंधे आदमी के चेहरे को छूती हुई निकली। उसी पल उसने पीछे मुड़कर एक जबरदस्त वॉली मारी, जिसके साथ ही एक ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज गूंजी। बॉल सीधा सामने वाले की पैडल पर गिरी, लेकिन अगले ही पल उस पैडल में एक बड़ा सा छेद हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अंधा आदमी पिंग पोंग खेल सकता है। असल में वह अंधा आदमी कोई और नहीं बल्कि पिंग पोंग का वर्ल्ड चैंपियन था। लेकिन जब उसने सबसे ताकतवर खिलाड़ी को हराया तो उसी प्रतिद्वंद्वी ने उस पर घात लगाकर हमला करवा दिया। घर लौटते समय उसके दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद वह चैंपियन जैसे गायब ही हो गया। और सड़कों पर कचरा बीनने वाला एक अंधा भिखारी बनकर रह गया। एक दिन जब वह एक कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ रहा था तो कुछ और भिखारियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी पास के पिंग पोंग हॉल की मालकिन ने आकर उसकी जान बचाई। उस महिला का एहसान चुकाने के लिए उसने हॉल में झाड़ू लगाने की नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन सफाई करते हुए उसने पास की टेबल पर दो लोगों को खेलते हुए सुना। अपनी गजब की सुनने की क्षमता से उसने तुरंत पकड़ लिया कि खिलाड़ी का मन अस्थिर है। वह बोला, तुम्हारी सर्विस कमजोर है, तुम हार जाओगे। उसकी बातों का मजाक उड़ाया गया। बोले, अंधा आदमी बॉल को देख भी नहीं सकता, और चला है सलाह देने। खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन अगले ही रैली में वह खिलाड़ी सचमुच एक और पॉइंट हार गया। बॉल लुढ़कती हुई अंधे आदमी के पास आ गई। उसने फौरन पहचाना कि सामने वाले खिलाड़ी की बैकहैंड स्ट्रांग है, लेकिन फोरहैंड कमजोर। उसने सलाह दी, सर्व पर थोड़ा स्पिन दो और फोरहैंड पर अटैक करो। लेकिन खिलाड़ी ने उसकी बात को फिर से हंसी में उड़ा दी। तू पिंग पोंग के बारे में क्या जाने अंधे, जा अपनी झाड़ू लेकर सफाई कर। अंधा आदमी बस ठंडी हंसी हंसता रहा। लेकिन जब खिलाड़ी ने सर्व के लिए तैयारी की, आई दिशा में की, तो उसके दिमाग में अंधे की बात गूंजने लगी। उसने ट्राई करने की सोची, स्पिन दिया और फोरहैंड पर अटैक किया। सामने वाला चूक गया और बॉल उछलकर बाहर चली गई। यह देखकर खिलाड़ी चौंक गया। एक अंधा झाड़ू लगाने वाला भी इतनी सटीक सलाह दे सकता है। इसी बीच एक और बॉल उड़ती हुई अंधे आदमी की ओर आई। जैसे ही वह उसके सिर से टकराने वाली थी, उसने झट से झाड़ू उठाई और बॉल को एकदम सटीक तरीके से वापस लौटा दिया। सब लोग तालियां बजाने लगे और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। तभी हॉल की खूबसूरत मालकिन दौड़ती हुई आई। उसने सारे ग्राहकों को बाहर कर दिया और अपनी पूरी टीम को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। फिर उसने एक दराज खोली और बैंक कार्डों का एक ढेर सबके सामने रख दिया।